भूमिहार नेता आशुतोष कुमार लिखते हैं कि अगर कोई भी आदमी अपराधी की जाति बताए या कोई मीडिया संस्थान अपराधी की जाति बताए तो तुरंत उसका उपचार कीजिए। और इसका मतलब आपको समझने में देर नहीं लगना चाहिए कि आशुतोष कुमार भूमिहारों के नेता हैं और अभी सोशल मीडिया पर भूमिहारों को लेकर एकदम गजब का माहौल बनाया जा रहा है। आपको पता है कि बेगूसराय कांड में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक का नाम है केशव उर्फ नागा और केशव जाति से भूमिहार है। वो मात्र 17 साल का है और 17 साल के केशव को गिरफ्तार करके पुलिस ये दिखाना चाहती है कि उस लड़के ने हथियार लहराते हुए एकदम से बेगूसराय को दहला दिया। और उसके बाद अब जितने भी भूमिहार नेता है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपराधी की जाति बताता है तो आप उसका तुरंत उपचार कीजिए। इसका मतलब यह है कि देखिए एक माहौल बनाया जा रहा है भूमिहारों के खिलाफ कि ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं और इसी के चलते अब भूमिहारों के नेता लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। केशव जिसकी उम्र 17 साल है उसकी कहानी आपको सुननी चाहिए। केशव की उम्र 17 साल है और उसको बेगूसराय की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाया। कहा जा रहा है कि केशव ने प्लानिंग की थी। एक 17 साल का बच्चा 30 किलोमीटर तक गोली हथियार घुमा घुमा के बंदूक से गोली मारने का प्लानिंग कैसे कर लिया, ये आपकी और मेरे समझ से बाहर है। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आखिर केशव ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। आप बात समझिएगा। केशव जब ये गोलीकांड हो रहा था तब एक लाइन होटल में बैठा हुआ था और केशव उर्फ नागा के मां बाप ने उस लाइन होटल के सीसीटीवी फुटेज का खुलासा किया है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है और आप लोग और हम लोग उसमें देख सकते हैं कि 5:35 पर शाम में केशव उर्फ नागा उस लाइन होटल में बैठा हुआ था। और उसके बाद आप याद करिए बेगूसराय गोलीकांड की वारदात 5:15 से लेकर शाम के 6:15 तक बेगूसराय में मोटरसाइकिल से घूमकर गोली चलाई जा रही थी। अब अगर केशव लाइन होटल में बैठा हुआ था तो बेगूसराय के सड़कों पर कौन गोली भांज रहा था, कौन गोली मार रहा था, इसका जवाब पुलिस वालों ने अब तक नहीं दिया है। बहरहाल भूमिहारों की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इस बात का माहौल बन रहा है कि भूमिहारों ने जानबूझकर यह कत्लेआम मचा दिया और इसके बाद अब भूमिहार के जितने भी नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं। भूमिहार नेता आशुतोष कुमार ने यह लिख दिया कि अगर कोई अपराधी की जाति बताए तो आप लोगों को उसका इलाज तुरंत करना चाहिए, उसका उपचार तुरंत करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा वाले भी इस बात को लेकर एकदम हल्ला मचाए हुए हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने जांच करने में बहुत सारा घोटाला किया है, बहुत सारा दिक्कतें पैदा किया है। अब कैसे ये समझ लीजिए। गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि देखिए नीतीश कुमार की पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र 2 मिनट से कम में भी खत्म हो गया। इसका साफ साफ यही मतलब है कि नीतीश कुमार की पुलिस ने जांच पड़ताल ठीक तरीके से नहीं की है। गिरिराज सिंह ने यह भी लिखा है कि हो सकता है कि जो हुड़दंगी था उसका गहरा कनेक्शन हो आरजेडी के साथ या महागठबंधन के किसी दल के साथ। और गिरिराज सिंह अपना आखिरी लाइन लिखते हैं कि अगर ऐसा होगा कि जो हुड़दंगी है उसका सरकार से कोई कनेक्शन निकल जाए तो हो सकता है कि सरकार गिर जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार की पुलिस ये सब खेल रच रही है। आप समझिएगा इस बात को। पहले खबर आती है कि बेगूसराय के 4 वो अपराधी पकड़े गए हैं। उसके बाद खबर आती है कि देखिए केशव उर्फ नागा मात्र 17 साल का है और भूमिहार है, इसीलिए बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये खबर आती है कि देखिए केशव तो लाइन होटल पर था, वो तो वारदातें जहां हुआ था वारदात वहां मौजूद ही नहीं था। और उसके बाद अब गिरिराज सिंह के साथ साथ आशुतोष भूमिहार नेता और सारे भूमिहार नेता एक साथ सोशल मीडिया पर इस बात का माहौल बना रहे हैं कि जो लोग भी भूमिहारों को गलत लिख रहे हैं उसका उपचार होना चाहिए। बहरहाल अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है या फिर जो नागा है उसने वाकई में कोई गलती की है। जैसे इस पर से पर्दा उठेगा हम आप तक वो खबर को पहुंचाएंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।